वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपकी प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। तो देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, आज के दिन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। 19 नंबर तक हो चुका है और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप स्टेप वाइज यानी कि आप एक एक वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, यानी कि हर दिन के साथ 19 नंबर है तो आप 18 वीडियो आपको मिल जाएंगे। एंजल गाइडेंस की प्लेलिस्ट भी है उसमें। तो 19 नंबर का मैसेज आपसे कहता था, से लविंग वर्ड्स टू योरसेल्फ, अपने आप से प्यारे शब्द कहिए। तो आज हम 20 नंबर का मैसेज है वो पढ़ेंगे और देखेंगे एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं, अलाउ एंजल्स टू हेल्प यू, यानी कि एंजल्स को मदद करने की अनुमति दीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि आप हमें बहुत प्यारे हैं और या हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसे ऐसे समझ लीजिए। आप हमारे बहुत प्यारे हैं और हम आपकी देखभाल करने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। आपकी देखभाल में, आपकी खुशियों में, आपकी दिमाग की जो मानसिक शांति होती है उसके लिए। जब आप परेशान होते हैं तो हम आपके पास में और भी ज़्यादा आपके करीब होते हैं और हम आपको और भी ज़्यादा अपना प्यार दे रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। जब आपको ये लगता है कि आप पूरी तरह से अकेले हैं, यानी कि आप बिल्कुल भी अकेले अपने आप को समझते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको गलत समझा जाता है, तब भी हम आपके साथ में हैं और हम आपको तब भी और ज़्यादा प्यार करते हैं। हम
यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके टीम के सदस्य हैं और हम हमेशा ही इस चीज़ को रिसीव करने के लिए या अपनाने के लिए तैयार हैं, जो भी आप हमारी तरफ भेजते हैं या फेंकते हैं। यहाँ पे थ्रो लिखा है, मतलब फेंकते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जब आप हमारे एफर्ट्स के साथ में या हमारी जो प्रयास होते हैं उनके साथ में आप एक संगम करके या आप मेल करके चलते हैं, तो हम आपको और भी ज़्यादा आगे पहुँचा सकते हैं या फिर साथ में मिलकर हम आपको आगे पहुँचाते हैं। इसका मतलब एक यही है कि आपको हमेशा ही जो यहाँ पे लिखा है ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट ऑल टाइम्स, यानी कि आपको हमेशा ही जो बातचीत करने का ज़रिया है उसको ओपन रखना होता है। आपको अपने आप को शट डाउन नहीं करना होता, अपने आप को बंद नहीं करना होता। इसलिए अगर आपको ख़ास तौर से उस वक़्त में जब आपको ये लगता है कि आप परेशान हैं, अपसेट हैं या आपको सहयोग की ज़रूरत है, आपसे कहा गया है कि जब आप हमें अपनी मदद करने के लिए अलाउ करते हैं सभी चीज़ों में, तो आप हर चीज़ में इस बात का सबूत पाएँगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये इतना ज़्यादा बड़ा है, इनकी ये हमारा ये प्यार आपके लिए इतना ज़्यादा बड़ा है कि शायद शब्दों में कभी भी हम इसको बता नहीं पाएँगे। फिर भी जब भी आप हमें अनुमति देते हैं तो आप हमारा जो डिवोशन है, हमारा जो आपके प्रति लगाव है वो आप देख सकते हैं, उसको आप महसूस करेंगे। तो आज के लिए थॉट है आपका, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, मेरे एंजल्स मेरी बहुत परवाह करते हैं। जो भी मैं हूँ या जैसा भी मैं हूँ या जैसी भी मैं हूँ, इस वक़्त मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, मुझे मेरे एंजल्स प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं और मैं अपने एंजल्स को ये अनुमति देता हूँ या देती हूँ कि वो मेरी मदद करें। मुझे अपने एंजल्स की सहायता पूरे दिन में चाहिए और एंजल्स और मैं, हम एक परफेक्ट टीम है जो कि एकता के सूत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे अंदर एकता है, हम एक हैं। कितना अच्छा मैसेज है एक्चुअली। तो देखते हैं कि आपके एंजल्स क्यों चाहते हैं कि आप उनको और ज़्यादा प्यार करने के लिए अलाउ करें और आप क्यों किसी सिचुएशन में अपसेट महसूस कर रहे हैं या ऐसी क्या बात है जो कि आपको परेशान कर रही है? देख लेते हैं। हुँ, चलिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है, पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर आप वापस आए हैं यानी कि आप मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप कभी-कभी उस जो डिस्क्लेमर है उनको सुन लिया करें ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। और अगर आपको लगता है कि उस डिस्क्लेमर को वहाँ नहीं होना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है वीडियो में फॉरवर्ड करने का। आप वीडियो में फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़िए। वीडियो की स्पीड, मेरे बोलने की आवाज़ आपको कम या ज़्यादा लगती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिए। आपको लगता है मेरी वीडियो की स्पीड बहुत कम है, मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, बहुत फ़ास्ट बोल रही हूँ। ऑप्शन है आपके पास में सेटिंग्स में, यहाँ पे वीडियो में आप स्पीड को ज़्यादा या कम कर सकते हैं वीडियो की, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको सुन सकें, ठीक है? और अगर आपको रीडिंग जो है नेगेटिव लगती है तो हाँ, हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की बात करते हैं, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं अपनी रीडिंग्स में। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं या आपका मन उचट रहा है, आप बोर हो रहे हैं और आपके साथ लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपके ऊपर किसी न किसी तरह का कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, एनर्जी मैनिपुलेशन की चीज़ें काम कर रही हैं, जो नहीं चाहती हैं कि आप अपनी गाइडेंस सुनें या फिर आप ऐसे लोगों की तरफ जाएँ या फिर आप उनकी बातें सुन सकें जो कि आपको सहयोग कर सकते हैं। अपने हिसाब से देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, पहला कार्ड ही है आपके लिए रिवर्स में, द सन डांसेस, जॉयफुल एक्टिविटी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, एबंडेंस। तो ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। हुँ। इसलिए आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप और जॉयफुल एक्टिविटीज़ में जाइए या फिर आप लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच। द स्वान क्वीन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, पेशेंस। तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में, द वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी, कंप्रोमाइज। तो आप किन्हीं सिचुएशंस में अगर कंप्रोमाइज कर रहे हैं और इंटीग्रिटी से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज को आपको यहाँ रिलीज करने की जरूरत है। इन दोनों कार्ड आपके लिए रिवर्स में, तो इसी वजह से सीधा ही रख लेती हूँ।
आपके लिए। द प्रिजन वेव का तो यहाँ पे सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी है, पॉवर्टी की एनर्जीज है, कॉन्शियसनेस की एनर्जीज है। तो आपके एनर्जी फील्ड में फिर से कोई ऐसी एनर्जी एक्टिव है, रीअपियर है, जो कि आपको ग्रोथ करने देना नहीं चाहती, ठीक है, और आपको जो लाइफ को सेलिब्रेट करना है उस एनर्जीज में देखना नहीं चाहती। तो डेफिनेटली ये कोई पर्सन है जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती। अपने हिसाब से देखिएगा, जितनी चीजें रेजोनेट हो उतनी ही लेनी है। सेल्फ सेबोटाज की एनर्जीज हैं, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की एनर्जीज है, और आप में से कुछ लोगों का माइंडसेट अगर पॉवर्टी की तरफ जा रहा है या आपको लगता है कि आपको लॉसेस हो रहे हैं लाइफ के अंदर अपनी मनी की एनर्जीज के अंदर, तो ये ऐसा ही कुछ है। ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इंटीग्रिटी और कंप्रोमाइज़ का कार्ड आपका रिलीज़ करने की जगह पे है। तो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। द वाइस वुमेन ऑफ वंडरलैंड, वाइस वुमेन, यस, डिवाइन कह रहे हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपके कंफर्मेशन के लिए। तो ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, ये बात डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी सिचुएशन को, किसी बात को आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं इतने प्यारे प्यारे, मैं उसके लिए बहुत 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 आभारी हूँ आप सबकी। आपके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट रीडिंग में भी ये बात बोली थी, लास्ट रीडिंग के कमेंट्स जरूर पढ़िएगा, आप लोगों को कई बातें समझ में आएंगी जो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि एनर्जी प्रोजेक्शन होता है, लोग एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं या फिर लोग नहीं चाहते हैं कि आप वीडियोस देखें, क्योंकि इससे आपको मदद मिलती है। मदद मिलेगी तो दूसरे के हाथ से सत्ता चली जाएगी, पावर चली जाएगी, आपको कंट्रोल करने की जो ताकत है वो चली जाएगी, या भेद खुल जाएंगे। तो लोग नहीं चाहते हैं कि सच्चाइयाँ बाहर आएँ, इसलिए इस चैनल पे भी साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते रहे हैं, इसलिए आप लोगों पे भी होते हैं। अगर आपका मन उचटता है, आपको नींद आती रहती है, हमेशा आप वीडियो को स्किप करते हैं, लेकिन आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है। और अगर आप मुझसे कहें कि ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए आप कोई रिचुअल नहीं बताते, तो देखिए मैंने आपको आर्कएंजल माइकल का सबसे बेस्ट है वो मेडिटेशन मैंने आपको दे रखा है। रिचुअल करने से कि इंस्टेंट में आप रिचुअल करें और सब चीज़ें हो जाएँ, आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। आर्कएंजल माइकल के उस मेडिटेशन को कम से कम 21 दिन कीजिए, उनके साथ जुड़िए, अपनी एनर्जीज को हाई कीजिए और हर दिन के साथ अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बोला था कि मैं किसी पे नेगेटिव प्रोजेक्शन नहीं करती, ना मैं किसी के ड्रीम्स में जाती हूँ, ना मैं किसी के मेडिटेशन में जाती हूँ, ना ही मैं किसी को किसी तरह की कोई एडवाइस देती हूँ। यहाँ पे आपको जो मिल रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, मेरी कोई पर्सनल किसी के साथ, यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं है। तो इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रोजेक्ट हो रहा है वो आपके अपने खुद के थॉट्स हैं, आपको उनको देखना होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको देखा, जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही थी उस चीज़ को आपने देखा, क्योंकि अगर मेरी कोई बात आपको ट्रिगर करती है तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती, ठीक है। मैं पूरी तरह से डिवाइन को डेडिकेटेड हूँ, अपने काम को डेडिकेटेड हूँ। ये बात आपको इसलिए जाननी जरूरी है क्योंकि आपके लिए जो टैरो कार्ड रीडर यहाँ पर रीडिंग कर रहा है, या आप उसकी बात सुन रहे हैं, आप उसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, या फिर आप अपना ट्रस्ट किसी में दिखा रहे हैं, आप किसी को एप्रिशिएट कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, आपका वो अनमोल समय, वो पल जो कभी वापस नहीं आएंगे, जो आप मुझे दे रहे हैं। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। मैं कोई ब्लाइंड काम नहीं कर रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है ये मेरा सोल पर्पस का पार्ट है। तो अपने सोल पर्पस के साथ में मैं जितना ईमानदार रह सकती हूँ, मैं शायद उससे भी ज़्यादा ईमानदार रहने की कोशिश करती हूँ। और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, मैं उसके लिए आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन, द सन डांसर रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। अपना प्यार साथ और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थ्री ऑफ व्हील्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द चैरियट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, नाइट ऑफ व्हील्स। थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। जजमेंट। थैंक यू सो
टू ऑफ वांड्स रिवर्स, थैंक यू, नाइट ऑफ सोर्ड रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड रिलीज की जगह पे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड। अगेन हायरोफेंट का कार्ड बात करता है आपके लिए जो डिवाइन का आपको मैसेजेस होते हैं या डिवाइन की जो एनर्जीज होती हैं उनके बारे में। और ये कार्ड अगेन बात करता है उस एनर्जीज की जहां पर आपको पूरी बुद्धि का अपनी इस्तेमाल करना होता है, पूरी 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 बुद्धि का, क्योंकि ये कार्ड एक उस एनर्जीज में है जहां पर आपको डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन क्लैरिटी मिलती है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सेल्फ सेबोटाज, पॉवर्टी, कॉन्शियसनेस। तो आप फ्री हैं, ठीक है, आप फ्री हैं यहाँ पे किसी चीज से, लेकिन आप अपने ही माइंड में या तो कहीं कैद हैं या फिर कोई आपको आपके ही माइंड में कैद कर देना चाहता है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस के साथ में। क्योंकि मैं यहाँ पे बात करती हूँ आप लोगों के लिए एनर्जी मैनिपुलेशन की, एनर्जी मैनिपुलेशन के साथ साथ ब्लैक मैजिक की, अगर वो होता है यहाँ दिखाई देता है। क्योंकि आजकल स्पेल वर्क तो बहुत आसान बात है, बहुत ईजी चीजें हैं जो कि की जाती हैं, इजिली अवेलेबल है आजकल, 100 रुपए के अंदर, उससे भी सस्ते में अवेलेबल है आजकल। तो जिस तरह के एड्स आप देखते हैं उसमें आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स भी और आपको स्पेल वर्क भी बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं दूसरे को बर्बाद करने के लिए। एक एनर्जीज तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हैं और वो ये है कि कोई चाहता है कि पैसों के लिए आप कंप्रोमाइज करें किसी ना किसी शेप, साइज और फॉर्म में, ठीक है, या पैसों के नाम पर आप कंप्रोमाइज करें। आपके लिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का जो कार्ड है कार्मिक चीजों की बात करता है। तो यहाँ पे आपके लिए द सन डांसर का जो कार्ड है जॉयफुल एक्टिविटी का और सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का, एबंडेंस का। आपके एंजल्स ने कहा है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हो, अच्छे मोमेंट में हो, गलत मोमेंट में हो, अच्छा महसूस कर रहे हो या बुरा, वो हमेशा ही आपकी सारी चीज़ों को लेने के लिए तैयार रहते हैं जो भी आप उनकी तरफ फेंकते हैं, भेजते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपके जो एंजल्स हैं वो यहाँ पे एंजल की ही एनर्जी से, जजमेंट की, तो आपके एंजल्स सारी चीजें देख रहे हैं। ट्रेडिशनल टैरो के अंदर इस कार्ड के अंदर आर्कएंजल गैब्रियल होते हैं। पिछले कुछ रीडिंग्स में आर्कएंजल गैब्रियल बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हैं आपके साथ में, ठीक। तो यहाँ पे कार्मिक कार्ड है ये, ठीक। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्लो हैं, खास तौर से स्लो प्रोग्रेस की बात करते हैं आपके कार्ड की, किसी भी चीज में स्लो प्रोग्रेस हो रही है। पर यहाँ पे नाइट ऑफ व्हील्स में नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है, 2 नाइट्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आपको ये भी एडवाइस की जा रही है कि किसी भी चीज को समझने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पेशेंस दिखाना है। आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान रखनी होगी क्योंकि यहाँ पे आपका कार्ड है इंटीग्रिटी का और कंप्रोमाइज का। यहाँ पे 1-2 लोग नहीं हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको लगातार रीड करते हैं या फिर आपकी रीडिंग्स करके ये देखते हैं कि आपकी लाइफ की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है और उसके हिसाब से आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन होता है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में स्लो हो रही हैं चीज़ें तो आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है और आपके लिए ये चीज़ कन्फर्म है कि आपकी रीडिंग्स की जाती हैं, ठीक है। आपके एंजल से इसलिए आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। कोई चाहता है कि आप अपनी यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रिटी का कार्ड है, वो चीज़ें जहाँ पे आप आप गलत समझौते नहीं करते हैं। यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में है। कोई चाहता है कि आप गलत समझौते करें, आप अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में जो विक्ट्री लेकर बैठे हैं या फिर आपने उसको कंट्रोल कर रखा है, कोई आपके हाथ से उसको छुड़वा देना चाहता है या कोई आपके हाथ से वो चीज़ें छीन लेना चाहता है कि आप बैलेंस नहीं कर सकते। और ऐसी चीज़ों में आपका होना जहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड है उस जगह पे जो आपको करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, पेशेंस, आपको ये करने की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ के बदलाव के लिए, चाहे आपके अंदर कितना भी अंतर्द्वंद चल रहा हो, वो आपकी अपने कामों को करने से रिलीज होता चला जाएगा और आपका उसमें बैलेंस आता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको उन कामों को करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहना होगा, यानी कि अपने कामों को आपको करते रहना होगा। नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड स्लो कार्ड है, यानी कि काम इसमें जरूर होता है पर ये स्लो है। तो आपकी लाइफ का जो भी सेलिब्रेशन है, जो भी अबेंडेंस है, ये आपके लिए डिवाइन के द्वारा आपका डिवाइन जस्टिस है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड भी है, जजमेंट का कार्ड भी है, जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है उनका कार्ड भी है। तो कोई आपकी तरफ कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है,
आप उसमें प्रोटेक्टेड होने के साथ साथ सब चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप होती चली जाएंगी। मे बी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये डिवाइन का टेस्ट है आपके लिए। डिवाइन आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा है, आपके टेस्ट ओवर हो चुके हैं। बस कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब डिवाइन इस चीज़ को समझने की या आपको समझाने की कोशिश करता है कि आपको सही बात पे क्यों रहना है, या फिर आपको वो ये थोड़ा-सा देखने की कोशिश करता है कि क्या अभी भी आप उसी तरह की एनर्जीज़ में हैं जिस तरह की एनर्जीज़ में आपने खुद को दिखाया है। क्योंकि आपने अगर डिवाइन के लिए किसी तरह का डेडिकेशन दिखाया है या फिर आप ईश्वर से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ये आपने किया है। तो चाहे आपके जीवन में कितनी भी उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, कितने भी आप परेशान हैं, आप उन सब चीज़ों के अंदर ही अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। आपके अंदर संतुष्टि आ जाती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है? तो यहाँ पे चैनल डेक से कुछ कार्ड लेंगे। देखते हैं आपको क्या गाइड किया जा रहा है, क्या चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पास्ट टाइमलाइन इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंस लेसन्स लर्निंग ओनली। तो ये आपके पास्ट में हो चुका है, आपको ये जानने की जरूरत है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी कार्मिक चीजों की बात करता है। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी पास्ट की टाइमलाइन में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनसे आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, और सीखते सीखते वो सारे लर्निंग और लेसन लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अगर आप लाइफ को भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने अभी अपने अनुभवों से जो सीखा है ना, उसको आपको अभी लागू करना है, अभी इम्प्लीमेंट करना है उसको। जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जब आप उसका वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जीज है, ये टीचर की या किसी एक्सपर्ट एनर्जीज की बात करता है ये कार्ड। तो आप अपनी एनर्जीज में एक्सपर्ट हो रहे हैं, ये आपको करने की जरूरत है। क्योंकि किचन विच यूजिंग हर्ब्स टू ब्लॉक योर मनी मेक थिंग्स हार्ड। तो मैंने जैसे कहा कि कोई आपकी मनी की प्रोग्रेस को स्लो कर देना चाहता है, और मेरे लिए तो ये डिवाइन का कंफर्मेशन है कि कोई आपके लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जीज का यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है या कर रही है, जिससे कि वो आपके मनी के पाथ को ब्लॉक कर दे और आपके लिए चीजों को करना मुश्किल कर दे। जैसे मैंने कहा ये स्लो कार्ड है, तो आपके लिए चीजें स्लो की जा रही हैं। तो मे भी पास्ट में, क्योंकि यहाँ पास्ट टाइमलाइन है, तो पास्ट में किसी ने आपके साथ यही करने की कोशिश की थी जब आपकी मनी की एनर्जीज को किसी ने स्लो किया था, और ये चीज आपके साथ दोबारा करने की कोशिश हो रही है ताकि आपके अंदर एक अंतर्द्वंद बना रहे अपने ही कामों को करने के लिए। तो इसलिए आपकी स्लो प्रोग्रेस हो रही है, या आप अपने काम पे अगर अपीयर नहीं हो पाते हैं तो ये इसलिए ही हो रहा है, या ये करने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने काम पे अपीयर ना हो। दिस पर्सन वॉन्टेड यू टू फील देयर ओपिनियन अबाउट यू मैटर, वॉन्ट टू क्वेश्चन योर होल एग्जिस्टेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे किसी सिचुएशन को डेफिनेटली आपको पूरा दिमाग लगाकर देखने की जरूरत है कि कौन सा इंसान आपका जो आपके प्रति अपने ओपिनियंस रखता है, या फिर कौन इंसान आपके जीवन में खुद को इम्पोर्टेंट बनाना चाहता है या बनाना चाहती है। ये इंसान आपको ये क्वेश्चन करना चाहता है, जैसे मैंने कल की रीडिंग में ही इस बात को कहा था। क्योंकि जब लोग आपको ट्रोल करते हैं या लोग आपके लिए कोई ऐसे कमेंट करते हैं, ये किसी के लिए भी है जिसका चैनल है या फिर जिसका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या नॉर्मल लाइफ में है। ठीक है, सोशल मीडिया वालों के लिए तो ज़्यादा है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको तो कुछ भी कहने का हक किसी को मिल जाता है, आए और कह के निकल लिए। रियल लाइफ में ऐसा होता तो घटनाएं और बातें सब चीज़ें अलग होती है ना। सोशल मीडिया पे तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, किसको पता है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, या फिर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, अभी नहा कर आए हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं 4 लोगों के साथ, उनके बीच में मजाक उड़ा रहे हैं, या आप अकेले में बैठे हैं, या भड़के हुए हैं अपनी दुकान पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन देखने आ रहा है ना। कोई देखने नहीं आ रहा, किसी को नहीं पता है। कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, कुछ भी कह के निकल जाएंगे। तो जब आपको ऐसे लोग ट्रोल करते हैं या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग होते हैं ना, ये आपके सामने इस तरह की चीजें रखते हैं जहां पर कहते हैं कि आप अपनी जीवन की नेगेटिव और जो पॉजिटिव चीजें होती हैं उनमें समझौते करो। ये आपको जीवन के अनुभवों से और लेसन से समझ में आता है कि लोग आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप उनके ओपिनियन को देखें, कि आप उनकी नज़रों से अपने आप को देखते हैं। और अभी मैंने कल ही कहा था आपसे कि कभी भी किसी की नज़र से खुद को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है?
क्योंकि जब आप अपने जीवन में ऐसे हादसों से गुजरते हैं या गुजर रहे हैं और किसी की आपकी लाइफ में ऐसी वैल्यू नहीं है या किसी का ऐसा रोल नहीं है जो किसी ने निभाया हो, तो उसका कोई ओपिनियन भी मैटर नहीं करता। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे कहते हैं ना कि हमेशा उस बात को याद रखिए कि मुसीबत कहाँ से शुरू हुई, संबंध रहें आपके या ना रहें, याद हमेशा रखो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके अनुभव, आपके लेसन्स और आपकी लर्निंग सी आपके काम में आएगी। जैसे मैंने कल कहा था कि गलत चीजें दुनिया में जो शुरू होती हैं वो आपसे होती हैं, ये आपको अनुभव करवाना है। वांट टू क्वेश्चन योर होल एग्जिस्टेंस। कल का वीडियो देख लीजिएगा अगर एक बार और देखने का मन हो तो। ये लोग आपको संदेह की नज़रों से देखते हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये जो भी पर्सन है कि आपको संदेह की नज़रों से देखता है या देखती है, या हमेशा ये इंसान आपकी सही बातों को भी गलत तरीके से जज करता है। मतलब इस इंसान ने ये बकायदा पूरा ठेका लिया है कि आपको जो भी आप कहोगे दुनिया में, आप जो कहोगे बस वही चीज गलत है। सोललेस लाइफलेस बीइंग, तो ये वो लोग हैं जिनको बिल्कुल भी कोई इमोशंस महसूस नहीं होते। और साथ में ये वो लोग हैं जो कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में किस तरह के हादसों से गुजरे थे या गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। ठीक, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो कि डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो कि ये सब करने की कोशिश कर रही है। इनके अंदर सोल नहीं है, इनकी सोल का जो कॉन्शियसनेस होता है ना, बिल्कुल डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। थैंक यू सो वेरी मच। योर एनर्जी इज अ गिफ्ट नॉट एवरीवन डिजर्व। आपकी एनर्जी गिफ्ट है जो कि हर कोई डिजर्व नहीं करता। इसलिए ये पर्सन आपकी, जैसे मैंने कहा ना, आपको संदेह की नजरों से देखता है या देखती है। इस इंसान के मन में ये चीजें हैं कि आपको आगे बढ़ने नहीं देना है, आपको आगे बढ़ने नहीं देना है। इस इंसान ने पास्ट में इस चीज को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक ट्राई किया और वो चीजें आपकी लाइफ में हुई। अभी भी ये इंसान आपकी लाइफ में वही चीजें करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। वैसे मुझे यहाँ फीमेल की एनर्जी समझ में आ रही है, पर ये कोई मेल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट है, तो ये कोई मेल भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फीमेल है, कुछ लोगों के लिए ये मेल है। आप में से, और साथ ही साथ यहाँ पे वो एनर्जीज भी हैं जहाँ पे इन लोगों ने अपने जीवन की जो गलत और सही चीजें होती हैं उसे समझौते कर लिए हैं। यानी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। ब्यूटी स्पेल्स ऑन यू डिस्ट्रॉइंग यू, वेट गेन, हेयर स्किन, योर लुक। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और ये आपकी तरफ बहुत ब्रूटली भेजे जा रहे हैं, यानी कि क्रूरता के साथ आपके ऊपर ये ब्यूटी स्पेल्स भेजे जा रहे हैं, ताकि आपकी स्किन को, आपकी फेस को, आपके शरीर को खराब किया जा सके, आपके हेयर्स को खराब किया जा सके। अगर कुछ भी आपके साथ में ऐसा होता है तो रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। अपने एंजल से हेल्प मांगिए, आपके एंजल्स ने कहा है वो आपकी मदद करके खुश हैं। अगर आप अपनी स्किन को देखकर, अपने वेट को देखकर, अपने हेयर को देखकर, अपने लुक को देखकर अगर आपको लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं ऐसा क्यों नजर आ रहा हूँ, मेरी स्किन ऐसी क्यों हो रही है, तो ये लोग आपकी फोटोज के ऊपर यहाँ पे स्पेल वर्क कर रहे हैं। जो अब नेक्स्ट रीडिंग मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए उस चैनल पे, उसे जरूर देखिएगा। छोटी होगी, मे बी बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें कि क्या-क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, यानी कि किस-किस तरीके से आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है, वो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे कई बार मैं उसको पढ़ चुकी हूँ, उस कमेंट को, कि किस तरह से किया गया है, क्या किया गया है, ताकि अवेयर हुआ जा सके। दिस सो कॉल्ड फ्रेंड फैमिली मेंबर वाज़ आस्किंग यू क्वेश्चन अबाउट योर लाइफ, हेल्थ, प्रोटेक्शन, मनी, एनी एरिया एंड बाइंडिंग योर ग्रोथ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे आपका कोई ऐसा फ्रेंड या फैमिली मेंबर है जो लगातार आपसे ये क्वेश्चन पास्ट में करता रहा है या करती रही है, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ और प्रोटेक्शन के बारे में, कि आप प्रोटेक्शन के लिए क्या रिचुअल करते हैं, हम भी कर लें। तो इन लोगों ने पहले डेफिनेटली आपको अपनी परेशानियां बताई होंगी, और अगर आप इनसे ज़्यादा बातें करते होंगे तो आपने इनको कोई ना कोई रिचुअल, कोई तरीका, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी मनी से जुड़ा हुआ या लाइफ के किसी भी एरिया से जुड़ा हुआ आपने इनके साथ डिस्कस जरूर किया होगा। एंड बाइंडिंग योर ग्रोथ, और ये आपकी ग्रोथ को बाइंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मनी की एनर्जीज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज कार्ड फॉर यू टू नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। ये कार्ड आपकी जानकारी के लिए है यहाँ पे, कि आप ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। जब भी आपको ये लगता है कि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है या किसी ने किया है, ठीक है, इससे बड़ा और खूबसूरत मैसेज आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट रीडिंग को आप जरूर देखिएगा, उस चैनल पे जो भी आएंगी। छोटी हो कि बड़ी, अगेन मुझे नहीं पता, कुछ छोटी रीडिंग्स पे करने वाली हूँ, बड़ी भी आपको मिलेगी। और जो भी कार्ड इसमें रिवर्स में आएंगे मैं उसे अपराइट ही लूंगी, क्योंकि मैंने इसे सीधे नहीं किए हैं, अपराइट नहीं किए हैं। ये मैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस दे रही हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें रिवर्स कार्ड भी मैंने लगा रखे हैं।
लॉर्ड गणेशा इन्फिनिट अबेंडेंस, और यहाँ पे आपका पहला कार्ड है जॉयफुल एक्टिविटी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और अबेंडेंस, है ना, ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। और आपको लॉर्ड गणेशा इन्फिनिट अबेंडेंस दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आपके हटाए जा रहे हैं, हट गए हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, जो अभी आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट है और कनेक्शन है वो बढ़ रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। फेथ, ह्यूमिलिटी का कार्ड है यहाँ पे, फेथ का। स्टे काम, शांत रहिए, ट्रस्ट रखिए अपने अंदर, जो भी आपके अंदर और दूसरों के अंदर जो अच्छाई है उन पे ट्रस्ट रखिए। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, लाइट देखिए संसार के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए माँ ग्रीन तारा का कार्ड, सुप्रीम प्रोटेक्शन का। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मैसेज आपके लिए 2 बार आया है यहाँ पे। आपसे इसलिए कहा गया है कि ट्रस्ट कीजिए और ये जान लीजिए कि आप डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और आपको यहाँ पे क्या कहा गया था, ये जान लीजिए, ये कार्ड ही आपके लिए इसलिए है कि आपको ये पता हो कि जब भी आपको कोई अटैक करने की कोशिश करता है आप प्रोटेक्टेड रहें, चाहे वो वर्बल अटैक हो, चाहे वो साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो। जो लोग भी आपको गिराकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो याद रखिएगा, अगर ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने आपको आपका मुसीबत में साथ दिया था या आपको मुसीबत से निकाला था, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको मुसीबत में डाला था। तो इनका ओपिनियन कितना मैटर करता है ये आप खुद देख सकते हैं। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रही हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, और मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, और जो पहले चैनल पे रीडिंग आएगी उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।